इस दफ़ा योम आज़ादी के पूरे महीने को मार्का हक की जीत के हवाले से मनाने का ऐलान किया गया है। क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं? एवरेज हमारी पर डे तकरीबन 11,000 से 12,000 की डिप्लॉयमेंट मिनिमम हो। पहले जिस तरह योम आज़ादी मनाया जाता था बड़े इज़्ज़त व एहतराम व शान के साथ, इस मरतबा वो उससे भी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। एरियल फायरिंग है पे अगर किसी ने ये हरकत की तो हम उसके ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का 324 का पर्चा करवाएंगे। यूँ तो पाकिस्तान का योम आज़ादी हर साल ही इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो 78वां योम आज़ादी है उसको जिस अंदाज से मनाया जा रहा है, जो खुशियाँ हैं, जो जज्बात हैं, उसको गेज करने के लिए कोई पैमाना नहीं है। उसकी वजह यह है कि मई के महीने में रवां बरस जो पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को धूल चटाई, उसी की फ़तह को अच्छे तरीके से मनाने के लिए इस दफ़ा योम आज़ादी के पूरे महीने को मार्का हक की जीत के हवाले से मनाने का ऐलान किया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पहले अगस्त से ही मुख्तलिफ़ तकारीब की जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। गोया कि कल 14 अगस्त है और मरकज़ी तकारीब 14 अगस्त को होने जा रही हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात होंगे, क्या लाएमल बनाया गया है, ख़ास तौर पर कराची में पुलिस डिपार्टमेंट ने उसी हवाले से ख़ुसूसी तौर पर बात करने के लिए आज हमने एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो से टाइम लिया है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बड़ी फ़तह थी, बड़े तकरीबात होने जा रही हैं, खुशियाँ बहुत हैं आवाम में भी। क्या सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं, क्या मुरतब किया है सिक्योरिटी प्लान, और किस तरीके से सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम हैं उनको भरपूर तरीके से आवाम तक लेके आएंगे? जी बड़ी मेहरबानी नवीद। पहले तो जिस तरह आपने कहा कि आज़ादी का दिन हमारे लिए वैसे ही अहम है, लेकिन इसकी अहमियत को चार चांद लगे हैं। ये हमारी जो फ़तह है, बुनियान मरसूस या मार्का हक में हमारी जो फ़तह है, और जिस तरह आपने कहा कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हमने और धूल चटा दी, तो इससे हम उम्मीद करते हैं, और जिस तरह अवाम का जोश और जज्बा है कि ये पहले जिस तरह योम आज़ादी मनाया जाता था बड़े इज़्ज़त व एहतराम व शान के साथ, इस मरतबा वो उससे भी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकलेंगे और इसको अपने तरीके से एहतराम और अक़ीदत के साथ मनाएंगे। तो ज़ाहिर है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा क्राउड मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी। ऐसी जगह जिस तरह मदार कायद है, सी व्यू है और दूसरी कराची की जगह जहाँ पे आम तौर पे आवाम जाती है इंटरटेन होने के लिए और अपना वक्त अच्छा गुजारने के लिए, तो उन पे तो सिक्योरिटी का एक बहुत ही अच्छा सिलसिला और सिक्योरिटी ऑर्डर के ज़रिए हमने प्लानिंग की है। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आवाम की आपकी तवज्जो से तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो कि जी इसको शान तरीके से मनाएं। 14 अगस्त को मनाएं, ये 78वां जो हमारा योम आज़ादी, इसको स्पेशल तरीके से मनाएं, अपनी फ़तह का जश्न भी मनाएं जो मार्का हक है। लेकिन बराए मेहरबानी जो इस तरह के जो इज्तिमा होते हैं और उनमें बदकिस्मती से कुछ जो शरपसंद अनासर जो चीज़ें करते हैं, अपने आप को भी परेशानी और उलझन में डालते हैं, पूरे अवाम को भी तंग करते हैं, उससे इज्तनाब बरते हैं। मिसाल के तौर पे हम ज़ीरो टॉलरेंस होगा जो आपकी एरियल फायरिंग है। एरियल फायरिंग से बहुत सी लोग ज़ख्मी होते हैं, छोटे बच्चे शहीद होते हैं, तो ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, महज़ब मुआशरे में उसका कोई जगह नहीं है। और इस पे अगर किसी ने ये हरकत की तो हम उसके ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का 324 का पर्चा करवाएंगे। बाद में अदालतों से वो बचता रहे या अपने आप को मुश्किल में डालता रहे, पुलिस से भागता रहे, तो इससे बेहतर है कि इन चीज़ों से आप दूर हटें। इस तरह ही वन व्हीलिंग करते हैं बच्चे ख़ास तौर पे और कम उम्र के, और इससे आप ने देखा होगा कि न सिर्फ जानी नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बल्कि दूसरे शहरियों को भी खौफ में डालने वाली बात है। उससे इज्तनाब बरतें। इस मरतबा हम ये प्लानिंग की हुई है कि इन पे चालान नहीं होगा, इनकी गाड़ी ज़ब्त होगी, इन पे FIR होगी, और ज़ाहिर है वो अपना करियर भी ख़राब नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आगे सरकारी नौकरी से लेके बहुत सी चीज़ों की तहसील में उनको बहुत ज़्यादा नाकामी होगी और उनको प्रॉब्लम्स होगा। तो मेरी गुजारिश है आपकी तवज्जो अगेन कि इससे भी हमने अपने और बचाना है और अपने
जो मेंबर्स हैं फैमिली के बड़े और मोहल्ले के, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि इस चीज़ को रोकने में हमारी मदद करें। इसी तरह एक बदकिस्मती से जो कुछ चीज़ें होती हैं, मजमूई तौर पे बदनज़मी होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं, नौजवान लड़के और लड़कियाँ मौजूद होती हैं और चंद शरपसंद अनासिर उसका फ़ायदा लेके अजीब सी हरकतें ऊँचे हटकंदे करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी हम ज़ीरो टॉलरेंस होगा, सख्त एक्शन होगा, पर्चे होंगे। और तो मेरी गुजारिश होगी कि जी जश्न आज़ादी शान तरीके से मनाएं, लेकिन अपने आप को, अपने हमारे शहरियों को और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को परेशानी में न डालें। अच्छा सर, बिल्कुल आपने ज़िक्र किया कि हवाई फायरिंग के हवाले से गुज़िश्ता साल हमने देखा कि 90 से ज़ायद तादाद थी जो ज़ख्मी हुए इस पर, और ये इनफरादी फ़ेल है, इनफरादी तौर पर जो है, क्योंकि इतना बड़ा जश्न है, इसको मनाने के लिए हवाई फायरिंग से इज्तनाब किया जाए, लेकिन कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह कुछ आप इंदराज देना चाहेंगे इस पर कि क्या डिप्लॉयमेंट होगी इस पर? आज मैंने जिस तरह बताया कि जो भी अहम मकामात हैं जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी होती है, इंटरटेनमेंट के लिहाज से, बाहर खाना खाने के हवाले से, इन सब जगहों को हमने सिक्योरिटी ऑर्डर और कंटीजेंसी प्लान में एक अच्छी डिप्लॉयमेंट के साथ मुंसलिक किया हुआ है। इस तरह जिस तरह कुछ इलाके मैंने बताए, हमारे सीव्यू, मज़ार कायन, जो रानी बाग है और जो अपना ज़ूलॉजिकल गार्डन है, चिड़ियाघर है, और दूसरी ऐसी जगह हैं, मॉल्स होंगे, उसके बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी ताकि वो बर वक्त पहुँच सकें अगर कोई ऐसी हरकत करता है। तो पूरे शहर में हर डिस्ट्रिक्ट ने अपने मखसूस ऐसे इलाकों को जहन में रखते हुए कंटीजेंसी प्लान निकालें, और गश्त भी होगा, पेट्रोलिंग भी होगी। ऑन एवरेज हमारी इन 1-2 दिनों में, क्योंकि उसके बाद इत्फाक से चाहलुम भी करीब ही आ रहा है, तो चाहलुम की भी डिप्लॉयमेंट होगी। तो ऑन एवरेज हमारी पर डे तकरीबन 11,000 से 12,000 की डिप्लॉयमेंट मिनिमम होगी। चलें, ये सिक्योरिटी इंतज़ामात का तो आपने जिक्र किया, बड़ा अहम है और क्योंकि इतनी बड़ी तकरीबात हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। मई का जिक्र लाजमी करना है क्योंकि उसकी फ़तह की वजह से ही अब हम ये खुशियाँ मना रहे हैं। तो बीइंग कराची पुलिस चीफ़, जब ये तमाम बुनियानुल मरसूस का जो मार्का चल रहा था, और उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? क्योंकि हर इनफरादी तौर पर जो पाकिस्तानी है उसके अंदर बहुत जज्बात थे। भारत में हम देखते थे कि वो शायद के बेमानी नारे लग रहे थे और बेमानी चीज़ें थी। बीइंग अ पुलिस चीफ़ कराची के, आपके क्या जज्बात थे उस वक्त, क्या वलवला था, वो थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया नवीद। ऐसा है कि ये जो कामयाबी है वो इस चीज़ का मज़हर थी कि हम पूरी कौम किस तरह एक कालब में ढल गए थे। यूनिटी जो हमें सबक बड़ों ने सिखाया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह साहब, हमारे जो बानी आज़म हैं, उन्होंने भी सिखाया कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का मुज़ाहरा आपने देखा। लोग यकजा हो गए अपनी अफवाज की सपोर्ट में, और बल्कि यहाँ तक कि वो एक शहरी आपको ऐसे लग रहा था कि वो इस फ़ौज का एक्सटेंशन है, हिस्सा है। पुलिस का काम बड़ा सेंसिटिव है। हम न सिर्फ जो अंदरूनी हमारी बाउंड्रीज़ होती हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ होता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह शामिल है, लेकिन इसके साथ ही हम सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस भी होते हैं। हमारे इस लिहाज से भी बड़े फ़राइज़ हैं। जो इंस्टॉलेशंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है उनकी सिक्योरिटी में हम अफवाज का हाथ बटाते हैं, और उनकी जंग का जो भी अमल है उसमें हम मदद करते हैं। मूवमेंट होती है, दूसरी होती है, उसमें हमारा रोल होता है। तो उसके लिए न सिर्फ पूरी तरह कराची पुलिस, पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस थी, न सिर्फ तैयार थे बल्कि वो वॉलंटियर कर रहे थे कि सर ये काम या इस तरह का काम जो हो, इंशाल्लाह आप वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। और इसी वजह से बाद में हमें न सिर्फ अफवाज की तरफ से
जो हमारे कमांडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि जी हमें जो भी मूवमेंट के दौरान पुलिस की सपोर्ट चाहिए, जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की लोकल सिक्योरिटी के हवाले से मदद चाहिए, उसमें पुलिस यहाँ की पेश थी। अच्छा, आखिर में क्योंकि सिक्योरिटी इंतज़ामात फुल प्रूफ बनाए गए हैं, आपके जो जवान हैं जो सड़कों पर सिक्योरिटी फ़राम करेंगे कराची के शहरियों को, उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरीके से इस दिन को मनाएं? देखिए, हमारा जो फ़र्ज़ है वो हमारे बहुत से जज्बात पे हावी आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब शहरी खुशियाँ मनाते हैं ईद की, ऐसे मौक़े की जिस तरह यौम आज़ादी है या ये उसके साथ साथ ये फ़तह का जो जश्न है, तो उस वक्त हम किसी काम में मशगूल उन्हीं लोगों को जो ये काम कर रहे हैं सिक्योरिटी देने पे मामूर होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव काम हमारा होता है। तो मैं इन सब को, एक तो कराची में आपने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में क्राइम बहुत नीचे आया है। इन रिसेंट मंथ्स में आपने देखा होगा, उसका इजहार न सिर्फ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने किया, इसका इजहार हमारे CM साहब, HM साहब भी असेंबली के फ्लोर पे भी कर चुके हैं, और प्लस जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे मुंतज़मीन हैं, जो लीडर्स हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, उन्होंने भी किया है। तो इन सब को देखते हुए मैं अपनी कराची पुलिस को शाबाशी देना चाहूँगा, और लेकिन साथ में ये तलकीन भी करूँगा कि और ज़्यादा हिम्मत, जज्बे और मेहनत के साथ हमने अपना ये काम करना है, ताकि सही जश्न का समा उस तरह होगा जब आवाम हमें ख़ुद कहेगी कि जी तकरीबन हम ज़ीरो टॉलरेंस के ज़ीरो क्राइम पे चले गए हैं और शहर में अमन है, और जो लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो हमारा गोल है, वो हदफ है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की मेहनत इंशाल्लाह उस गोल को पहुंचने में हमारी मदद करेगी, और इस काम के लिए मैं आपको सलाम भी करता हूं और आपको शाबाशी भी देता हूं, लेकिन आपसे इससे ज़्यादा काम करने की तलकीन भी कहता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब, जिन्होंने ख़ुसूसी तौर पर वक्त दिया और ये जो तमाम मार्का हक़ की जो तकरीबात हैं, इसमें क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात होंगे, उसके हवाले से आगाह किया, और ख़ास तौर पर जवानों से भी तलकीन की है और उनको इस बारे में कहा है कि जहां कराची पुलिस चीफ की उनके साथ सपोर्ट है, वहीं उनकी ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाने के लिए उनको जो है एक हिम्मत दी है। तो यकीनी तौर पर जो 14 अगस्त की तकरीबात हैं, हम भी यही कहेंगे कि ये जो तकरीबात हैं ये ता क़यामत तक जारी रहें, पाकिस्तान शादो आबाद रहे, और इनफरादी तौर पर हर पाकिस्तानी इन तकरीबात को अच्छे तरीके से मनाने के लिए खिलाफ़ कानून ना जाए।